हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। रेलवे का विस्तार किया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर रही है। चंडीगढ़ में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। आप रिपोर्ट देखिए। पीएम की अमृत भारत स्टेशन योजना, देश भर में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। हरियाणा के 15 स्टेशन भी योजना में शामिल। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा हरियाणवी एक के तहत राज्य में कई विकासात्मक योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल बताते हैं कि केंद्र की योजनाओं का भी हरियाणा वासियों को लाभ मिल रहा है, यानी डबल इंजन सरकार राज्य में तेज गति से विकास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। वर्चुअली शिलान्यास के मौके पर राष्ट्र स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सीएम मनोहर लाल ने अपना संबोधन दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, जिसमें अंबाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, नारनौल, कालका और रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी का नाम शामिल है। केएमपी दिल्ली के इर्द गिर्द केएमपी और केजीपी, ये दो सड़कों का निर्माण करके दिल्ली का प्रेशर कम किया और हरियाणा के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा उसमें मिली है। जहां मेट्रो का विषय है, बल्लभगढ़ से मुजस्सर, मुंडका से बहादुरगढ़, गुरुग्राम से सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, ये सब मेट्रो लिंक भी दिए हैं। और इसके अतिरिक्त आगे भी इस मेट्रो लिंक को बढ़ाने के लिए एक विशेष हमने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बनाया है। रेलवे के साथ मिलकर के हरियाणा सरकार ने अपना अलग से एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है, ताकि रेलवे के जितने प्रोजेक्ट हैं हम एसपीवी बनाकर जेवी के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स को अधिक से अधिक बना सके। योजना के पहले चरण में जहां 15 स्टेशन का पुनर्विकास होगा, वहीं दूसरे चरण में 34 स्टेशन को शामिल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और इसके लिए देशवासी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 9 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम हुए, चाहे वो सड़क तंत्र हो, रेलवे तंत्र हो, हवाई क्षेत्र या समुद्री मार्ग की बात। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, जो आर्थिक कनेक्टिविटी और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1070 किलोमीटर के 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये मंजूर किए गए, जिसमें से 8 जो है पूर्ण हो चुके हैं। और इन राष्ट्रीय राजमार्गों से बनने के बाद हरियाणा का हर जिला पास के दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा, तो इससे हरियाणा में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, आर्थिक गतिविधियां ये हमारी बढ़ेंगी। हरियाणा में आज सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, खराब सड़कों को ठीक किया जा रहा, रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाया जा रहा है, यानी हरियाणा में विकास की बयार बह रही है। और ये सब संभव हो पा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के कारण, सीएम मनोहर लाल की नीतियों की वजह से। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रेलवे तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि HRIDA का गठन किया गया और रेलवे मंत्रालय के साथ MOU भी किया गया है, जिसके तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल HPV का गठन किया गया। इसी प्रकार से रोहतक में देश का पहला 5 किलोमीटर लंबाई का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कैथल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की गई है। हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का विस्तार, रोहतक में देश का पहला 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बन रहा। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का कार्य लगभग पूरा हुआ। पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिट रेलवे कॉरिडोर को मंजूरी मिली। मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार भी किया जा रहा है। सोनीपत में रेलवे कोच फैक्ट्री की भी सौगात दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश में इसे एक ब्लॉक एक उत्पाद किया गया। अब इसे समूह स्तर पर करने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी के देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लिया जाएगा और इसमें देश भर के सभी राज्यों का योगदान रहेगा।
हरियाणा में प्रधानमंत्री के विजन पर काम जारी है और हरियाणा वासियों तक आज हर सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। यहाँ तक कि लोगों को अब किसी भी सुविधा के लिए किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता और इन सभी सुविधाओं के लिए हरियाणा की जनता राज्य के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।